अगला कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, एक ही बात है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो बाद में देखेंगे, पहले मैं क्या कहता हूं वो सुनो। मान लो आपके दोस्त से लड़ाई हो गई, फ्रेंड से लड़ाई हो गई, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने रुपए की लड़ाई हुई? 10 रुपए की, 100 रुपए की, 1000 रुपए की, 2000 रुपए की? नहीं बता पाओगे आप, क्योंकि लड़ाई होना एक ऐसी चीज है जिसको पैसों में नहीं नाप सकते हैं। इसी तरह से आपको दुख हो गया, किसी बात का दुख हुआ, मान लो आपका किसी वजह से दिल टूट गया और दिल टूटने की वजह से आपको दुख हो गया, तो वो दुख कितने रुपए का था? 100 रुपए का, 200 रुपए का, 20 रुपए का, 40 रुपए का, कितने रुपए का दुख था? इस पे एक मूवी आई है एक्चुअल में, जो मतलब कि इस तरह की चीजों को वो लोग मनी में मेजर करके दिखाते हैं कि पैसों के रूप में कितने रुपए का दुख होता है या कितने रुपए का नुकसान होता है, कितने रुपए की लड़ाई होती है। हालांकि ये रियल वर्ल्ड में ये एप्लीकेबल नहीं है कि हम इनको पैसों में नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऐसी चीजों को आप अकाउंट्स की बुक में मत लिखना, फालतू की चीजें हैं, तो फालतू की चीजें नहीं है, बट ऐसी चीजों को आप इसमें मत लिखना बुक ऑफ अकाउंट में, खाते में, लाल वाली बुक में, क्योंकि ऐसी चीजों को आप पैसों में नाप ही नहीं पाओगे, नाप ही नहीं सकते। देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आपको भी अजीब लग रहा होगा कि दुख कितने रुपए का हुआ, ये कैसा क्वेश्चन है? अपने आप में ही ये अजीब सा क्वेश्चन है, तो आप नहीं बता पाओगे, ना मैं बता पाऊंगा कि किसको कितने रुपए का दुख हुआ। हालांकि एक थ्योरी अभी पब्लिश हुई थी जिसके अंदर वो क्या करते थे कि दुख को पैसों में नापते थे, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ ये एप्लीकेबल मतलब कि प्रैक्टिस में नहीं है। हम दुख को, लड़ाई को नहीं नाप सकते हैं पैसों में। तो ऐसी चीजें जिसको पैसों में नहीं नापा जा सकता है उसको अकाउंटिंग की बुक में नहीं लिखेंगे। बोलते ना पैसा बोलता है, तो पैसा जब तक नहीं बोलता है, जब तक हम बुक ऑफ अकाउंट में उसको नहीं लिखेंगे, जब ही लिखेंगे जब पैसे की बात आएगी, अदरवाइज हम उसको बुक में नहीं लिखेंगे। तो देख लो, इसको पढ़ लो, अब आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, मेरे बताने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर कौन सी चीजों को पैसों में नाप सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये भी है। पहली चीज तो मैंने बता दी कि इन चीजों को पैसे में नहीं नापा जा सकता, तो कौन सी चीजें पैसे में नाप सकती है? मैं आपको बता देता हूं कि पैसे में बहुत सारी चीजें पैसे में नाप सकती है। इनके अलावा, दुख के अलावा, नुकसान, लड़ाई के अलावा, इमोशंस के अलावा, लव एंड अफेक्शंस के अलावा, जैसे आपको किसी से प्यार है तो कितने रुपए का प्यार है? नहीं बता पाओगे, अजीब सा क्वेश्चन लगेगा कि क्या, कितना अजीब सी बात है कि मैं किसी के प्यार को पैसों के का रूप दूं। लेकिन अगर आपने कोई सामान खरीदा, मान लो आपने कोई कार खरीदी, तो कार कितने रुपए की खरीदी अब आप बता पाओगे, और आपको ये सही भी लग रहा होगा कि मैंने 5 लाख की, 7 लाख की कार खरीदी। तो अकाउंटिंग क्या बोलता है कि इसको तो आप बुक में लिख लो, लेकिन इसके खरीदने से जो आपको खुशी महसूस हो रही है, हैप्पीनेस, बहुत हैप्पी होंगे, तो इसको खरीदने की वजह से जो हैप्पीनेस हुआ उसको बुक में मत रिकॉर्ड करना, क्योंकि वो आप रुपीज में, मनी में नहीं मेजर कर सकते हो। आओ इसको पढ़ लो एक बार। ट्रांजैक्शंस और इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी, जिसको आप मनी में नाप सकते हो, माप सकते हो, टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसी को अकाउंटिंग की बुक में लिखना, बाकी चीजों को मत लिखना।